Kroger Delivery has one mission: to deliver the freshest food right to your door. That's why our drivers are pros. Our trucks are refrigerated. And when it comes to low prices, we always deliver. With $20 off your first order of $75 or more, there's no better time to get in on the action. Mission accomplished. Restrictions apply. See site for details. What you're hearing is Hardie Fiber Cement Siding living up to its reputation as the siding that helps resist weather damage, no matter what Mother Nature throws its way. James Hardie knows how important a reputation is, especially when you're a home builder. That's why Hardie products withstand the elements better than wood-based siding, with styles to match their strength. Because when home builders work with us, we deliver our best so they can look their best. Protect your reputation with exterior products by James Hardie. हम तो आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास किए हैं और आप तो मतलब क्या कहें, अब विश्वासघाती ही कहेंगे ना। हम तो यह सोचे कि भाई आप जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप जो है मेरे बच्चे को अच्छा खासा जो है वो पढ़ाएंगे और स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए मात्र जो है 35%, ठीक है। देख लीजिए क्या है, पैसा भी लगाएं, समय भी दिए आपको, ठीक है, आप इसको पढ़ा भी रहे हैं, पर फिर भी रिजल्ट नहीं आया। एक गार्जियन है ना, वो शिक्षक टीचर से यह बात कह रहे हैं। पूरी की पूरी बात यह है कि भाई एक शिक्षक को एक गार्जियन जो है वो अपॉइंट करते हैं और कहते हैं ना कि ये मेरा बच्चा है और आप जो है इसको पढ़ाइए। बहुत ज़्यादा शैतान है बच्चा, बहुत ज़्यादा शैतान है, ठीक है। तो टीचर कहता है कि भाई चलो ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा, और आखिरकार मेरा काम ही है पढ़ाना, मैं तो पढ़ा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब 1 महीने गुजर जाता है ना, तो शिक्षक हाथ खड़ा कर देता है कि भाई मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, मैं जो है आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा, आज जो है मेरा सेटलमेंट कर दीजिए और मैं जो है छोड़ रहा हूँ, कल से मैं नहीं आऊँगा। पर जो सामने गार्जियन है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, ठीक है, हाथ पैर भी जोड़ दिया, ठीक है, और शिक्षक जो है सामने से पिघल जाते हैं, मान जाते हैं कि ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ। पर एक बात सुन लीजिए, आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ता नहीं है वो, बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका, बिल्कुल 1 नंबर का शैतान है, और अगर इसको कुछ काम करने को दो तो काम नहीं करता। दूसरी बात कि आप लोग का जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। हम 1 महीने आए हैं यहाँ पढ़ाने और 1 महीने में जो है वो 10 दिन की छुट्टी हो चुकी है आप लोगों की वजह से, कि बच्चा बीमार है, बच्चा का पेट दर्द कर रहा है, बच्चा जो है पढ़ना नहीं चाहता है। आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से महीने भर में 10 दिन जो है वो छुट्टी रही है और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाई। तो इसलिए फ़िलहाल मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, पर आपके कहने पर, इतना कहने पर मैं मान गया, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, पर फीस जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेरा मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि मेरा मेहनत बहुत ज़्यादा है तो मैं फ़ीस तो चार्ज करूँगा। अब सामने से क्या है कि भाई जो गार्जियन है ना वो मान जाते हैं, ठीक है, गार्जियन जो है वो मान जाते हैं, और शिक्षक जो है वो भी कह देता है कि चलो ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब शिक्षक की भी थोड़ी सी जो है ना यहाँ पर लालच उसको मन में आ जाता है कि चलो सामने से फीस भी बढ़ गया, ये जो बच्चा को मैं देख ही रहा हूँ पढ़ने वाला तो है नहीं ना, छुट्टी रहेगा सो अलग, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। साल गुजर जाता है, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम आता है, फाइनल एग्ज़ाम के बाद जो है रिज़ल्ट निकलता है, और रिज़ल्ट में जो है बच्चा लाता है मात्र और मात्र 42%। अब सामने से पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स, अभी अभी आपने एक आवाज़ सुना होगा, उसी आवाज़ की तरह जो है ना वो लोग चढ़ पड़े उस टीचर के ऊपर कि भाई आपने ये क्या किया, मैंने तो आपको कहा था बच्चे को पढ़ाइए, मैंने तो आपको कहा था कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, मैंने आपके कहे अनुसार फीस भी बढ़ा दिया ना, फिर भी मेरा बच्चा बस उसका स्कोर जो है वो यही रहता है, क्यों रहता है? मुझे आंसर चाहिए। आप दो विश्वासघाती हैं, हम तो आपके ऊपर विश्वास किए ना, हम तो आपको लेकर यहाँ पर आए हैं, हम अपना बच्चा आपके हवाले किए हैं, आपको सौंप दिए, और आप तो ये कर दिए, आप जो हैं ये कर दिए, अच्छा तो नहीं किए ना,
ख़राब कर दिए पूरा का पूरा मामला। बच्चा तो फेल होते होते बचा, ठीक है। 40% अगर आता बच्चा तो बच्चा बस पास ही हुआ था। 33% से अगर नीचे रहता तो बच्चा फेल। हाँ, ये क्या कर दिए आप, ये क्या कर दिए आप। गार्जियन जो है पूरा का पूरा जो है टीचर के ऊपर चढ़ चुका है। अब इस सिचुएशन को क्या है ना, एक टीचर बहुत अच्छे से समझ सकता है ना, एक टीचर बहुत अच्छे से समझ सकता है, पर सारी की सारी बातें जब अभिभावक की तरफ से ख़त्म हो जाती है ना, तब टीचर सामने से बोलता है कि आपको याद है ना, आपको याद होना चाहिए कि महीने भर जब मैंने इसे पढ़ाया था, जब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे 1 महीना पढ़ाया था, तो मैंने सीधा सीधा कहा था कि ये जो बच्चा है वो पढ़ने वाला नहीं है। मैं जब पढ़ाने आता था तो आप लोग क्या कहते थे कि बच्चा बीमार है, बच्चा का पेट दर्द कर रहा है, और बच्चा है कि पढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। और इसमें से भी आप क्या किए, आप मेरे सामने हाथ पैर जोड़े, आप हमको कहें, परेशान किए 3-4 दिन कि भाई पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, तब हम आ गए, ठीक है। और आने के एवज में, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा आ रहा हूँ ना, इसलिए मैंने अपनी फ़ीस बढ़ाई, क्योंकि मेरा मेहनत ज़्यादा था और मैंने मेहनत किया है, ठीक है। अब अगर बच्चा पढ़ने में सही नहीं है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, हाँ, तो क्या करें अब हम। दूसरी बात कि 365 दिन में, ठीक है, अप्रॉक्स 80 दिन जो है ना वो छुट्टी रहता ही है, ठीक है, चाहे कोई त्यौहार आ गया चाहे कुछ और। अब आप खुद ये देख लीजिए कि आप खुद कितना दिन छुट्टी किए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है ना, मात्र बच्चा साल भर में मात्र 150 दिन जो है पढ़ाई किया है बस। अब ज़रा हमको ये बताइए कि एक नामी ग्रामी स्कूल में, जिस स्कूल में बच्चे को तकरीबन 7 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ना, 7 सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जा रहे हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, स्कूल भी पढ़ा रहा है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना। 150 दिन में क्या बच्चा मतलब बहुत बड़ा तीर मार देगा। हम तो आपको पहले ही समझाए ना, हम तो आपको पहले ही समझा दिए कि भाई बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं इसके पीछे। हर बात था जो हम बोल चुके हैं। हम यहाँ तक बोल दिए कि आप टीचर जो है बदल दीजिए, आप किसी ऐसे टाइट ना, थोड़ा जो गुस्सैल टीचर हो, आप उसको रख लीजिए, ठीक है। आप एक ऐसे टीचर को रख लीजिए जो कि स्कूल से बिलोंग करता हो। तो आपने तो नहीं किया। अभी क्या है कि आप कह रहे हैं कि मैंने गलती की। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, ठीक है। मैंने पूरी की पूरी बात आपको कह दी, समझा दी, 3-4 दिन आपको समय भी दे दिया। फिर आपके कहने पर मैं आया और फिर आपने मेरा फीस बढ़ाया मेरे कहने पर, क्योंकि मेरा मेहनताना, ठीक है। क्योंकि मेहनताना जो है ना, मेहनताना जो मेहनत करके जो लोग कमाते हैं, ठीक है, उसका कोई कीमत नहीं होता है। पर फिर भी मैंने खुद का एक कीमत लगाया और मैंने आपसे मांगा और आपने दिया, ठीक है। तो आपने ऐसे ही पैसा नहीं दे दिया, करेक्ट, आपने ऐसे ही पैसा नहीं दे दिया। हाँ, अगर आप ये कह रहे होते हैं कि भाई छुट्टी का समय है, दशहरा का 10 दिन का छुट्टी है, दुर्गा पूजा का 10 दिन का छुट्टी है, ठीक है, दिवाली छठ का 10 दिन का छुट्टी है, टोटल हो गया 30 दिन, 1 महीना का फीस हम आपको नहीं देंगे, हम मान जाते इस बात को, कोई दिक्कत नहीं था। पर क्या हम ऐसा कुछ कहें आपसे, या आप हमसे कुछ कहें? हम तो कह दिए थे ना आपसे कि भाई आपका बच्चा पढ़ने लिखने में सही है ही नहीं, वो सुन ही नहीं रहा बात। अब देखिए, अभी देखिए, तुरंत की बात है, आज की बात है कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और बच्चा क्या कर रहा है भाई, तो बच्चा अपना सर जो है ना, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है भाई, अपना सर जो है ना वो उस टोपी में डाल दिया है। देखिए, तो क्या करें अब हम, बताइए। हाँ, तो अब इस बच्चे को पढ़ा कैसे पाएंगे हम? थोड़ा देखिए ज़रा, मतलब सिचुएशन देखिए कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा क्या कर रहा है भाई, तो अपना सर जो है उस टोपी में डाल चुका है। टोपी होता है सर पे पहनने के लिए, पर मुंह ही टोपी में डाल दिया। अब क्या उसको पढ़ाएं हम? पेंसिल से लिखने के लिए बोलेंगे तो पेंसिल क्या करेगा, 10 बार छीलते रहेगा, उसको शार्प करते रहेगा ना। 10 बार क्या करेगा, उस कटर से छीलता रहेगा ना। कटर कहते हैं शार्पनर को, तो कटर से क्या करेगा, छीलता रहेगा। 10 बार इरेजर लगाता रहेगा, हाँ, और वो जो पेंसिल की जो नीब होती है उसको तोड़ता रहेगा बार बार, तो पढ़ाई हो पाएगा? आज ही देखिए, आज की बात है, पेंसिल नहीं था, मैंने बोला कि पेंसिल इसको एक दीजिए,
पेंसिल आया नया नया, अभी देखिए कितना छोटा पेंसिल हो गया है। मतलब एक उंगली, एक अंगुल बड़ा ना, पूरे का पूरा अगर हाथ का बित्ता नापा जाए तो एक बित्ता से 2 उंगली ज़्यादा ही था। अभी जो है, जो सबसे लंबी उंगली है ना, उतने का साइज भी नहीं है उस पेंसिल का। सोचिए, तो बच्चा पढ़ रहा है कि बच्चा बढ़ रहा है? मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चा पढ़ ले, ठीक है, बच्चा क्या करे, पढ़ ले, थोड़ा सोच ले, समझ ले, जान ले, पहचान ले ना, कम से कम बेसिक अपना कंप्लीट कर ले। पर क्या है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। हाँ, तो कैसे होगा काम?